हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 7th के मैथ्स के बुक से लाइन्स एंड एंगल्स आर एस अग्रवाल का मैथ्स है। लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर पे नज़र दौड़ाएंगे। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड द रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट, और रे ओ सी जो है वो ए ओ बी पे स्टैंड करता है, यानी ए ओ बी पे रे ओ सी ड्रॉ किया गया है। इफ़ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है, ये जो एंगल है एंगल ए ओ सी, इसको बोलेंगे ए ओ सी। एंगल ए ओ सी का मेजर दिया हुआ है 2x - 10 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल है इसको दिया हुआ है 3x + 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, साथ साथ इसमें और चीज़ें निकालने को दी गई हैं। दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। इन दोनों एंगल्स का एग्जैक्ट मेजर भी हमको निकालना है। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों ही एंगल्स का एग्जैक्ट मेजर निकालना है हमको। हम देख रहे हैं ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिगर से भी देखने पे साफ प्रतीत हो रहा है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स बने हुए हैं एक ही तरफ एक पॉइंट पे, तो वो दोनों एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। ये कंसेप्ट है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? तो ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, वो पुट करेंगे हम। एंगल ए ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए ओ सी का वैल्यू 2x - 10 डिग्री। यहाँ पे भी दिया हुआ है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2x - 10 डिग्री। यहाँ पे हम रख देंगे 2x - 10 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी का वैल्यू 3x + 20 डिग्री। 3x + 20 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं 2x + 3x 5x -10 + 20 + 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज 5x इज इक्वल टू 180 -10 हो जाएगा ये। इसके बाद x इज इक्वल टू ये 170 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 34। तो x का वैल्यू हो जाएगा 34 डिग्री। x का वैल्यू जो हमने प्राप्त किया वो हो गया 34 डिग्री। x का वैल्यू निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन में जो ये x का वैल्यू निकालने को दिया हुआ है ये निकल गया। इसके बाद और चीज़ें दी हुई हैं कि आप इन दोनों ही एंगल्स का, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का एग्जैक्ट मेजर निकाल दीजिए। हम निकालेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 10 डिग्री। 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 34 -10। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 68 - 10 58 डिग्री। ये हो गया एंगल ए ओ सी, यानी ये हो गया 58 डिग्री। इसके बाद एंगल बी ओ सी हमको निकालना है। निकालेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 20 डिग्री। 3x + 20 डिग्री, 3 और x के स्थान पे पुट करेंगे 34। 3x यानी 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू 34 हो जाएगा + 20। ये हो जाएगा 102 + 20 122 डिग्री। यहाँ पे एक बार हम थोड़ा देख भी लेंगे कि क्या हमारा जो लीनियर पेयर है उसका एग्जैक्ट सम 180 डिग्री आ रहा है दोनों का। चूँकि ये ए ओ सी और बी ओ सी जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है, तो हम देख रहे हैं 58 और 122 180 डिग्री आ रहा है। यानी ये चेक करने का मतलब ये हुआ कि एक बार हम देखते हैं कि क्या हम सही बनाए हैं। तो 58 और 122 लीनियर पेयर हैं और दोनों 180 डिग्री हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है।